हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होने वाला है एंटी टेरर एक्सरसाइज। और कमाल की बात है, ये एक ऐसी जगह में होने वाला है जो टेररिस्ट आउटफिट के लिए बहुत ही फेमस जगह है, वो है पाकिस्तान। और कमाल की बात है, सबसे इंटरेस्टिंग है कि भारत भी इसमें ज्वाइन करने वाला है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉक। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो एज ऑफ नाउ इंडिया सेट टू टेक पार्ट इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर एक्सरसाइज। हम बात करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसमें जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन यह भी जानेंगे भारत आखिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इतने इंटरेस्टेड है। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज है, आपको पता होना चाहिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसे बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि नाटो का जो वर्चस्व है टाइम के साथ गिरता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके बीच में आपस में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एज ऑफ नो देखें तो जो फ्रांस है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में मतभेद बढ़ गए हैं, फ्रांस और अमेरिका के बीच में मतभेद बढ़ गए हैं, बिकॉज अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर, यूएस और यूके ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है एक न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर सबमरीन डील किया है। अब देखिए, इन्होंने तो न्यूक्लियर सबमरीन डील कर लिया, लेकिन जो फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन डील ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी उसको बेसिकली कैंसिल कर दिया गया। इसके चलते फ्रांस यहां पे खासा नाराज है। तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न। इसके चलते नाटो का जो वर्चस्व धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि नाटो में एज ऑफ नाउ कितने मेंबर हैं। नाउ यहां पर देखें तो भारत जो है अपनी टीम सेंड करेगा 3 मेंबर टीम टू पार्टिसिपेट इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट वीक। तो जो पाकिस्तान में ये होने वाली एक्सरसाइज एंटी टेरर एक्सरसाइज, जिसमें भारत की तरफ से 3 मेंबर टीम जाएगी, ये कहां पे होगी? ये पाकिस्तान में एक जगह है नौशेरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि पड़ेगा आपका पब्बी। पब्बी वो जगह है जहां पर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड रैट्स। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक आउटफिट है जिसे बोलते हैं रैट्स। और इसी के अंतर्गत यहां पर एंटी टेरर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। कहां पे? पब्बी में, जो कि पाकिस्तान का नौशेरा डिस्ट्रिक्ट है। यदि आप इसे पाकिस्तान के नौशेरा डिस्ट्रिक्ट को लोकेट करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान का नौशेरा डिस्ट्रिक्ट इंडिया के बॉर्डर में आप कह सकते हो दैट्स द नौशेरा डिस्ट्रिक्ट। ये आपको दिख रहा होगा, ये है नौशेरा डिस्ट्रिक्ट, दैट्स नौशेरा डिस्ट्रिक्ट। ना यदि हम बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सेंट्रल एशिया की हम बात करें, मध्य एशिया में हमारा जो कनेक्शन है, जो हम डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। इंडिया ने ये जो कंफर्मेशन है ये मार्च में ही अनाउंस कर दिया था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, रैट्स में। इसे बोलते हैं द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई। कहां पे? ताशकंद में। ताशकंद में जब मीट हुई थी उसी समय बेसिकली हमने कह दिया था कि यस वी विल पार्टिसिपेट इन दिस वन। तो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जितने मेंबर स्टेट्स हैं सभी को यहां पर इनवाइट किया था कि यू शुड पार्टिसिपेट। हालांकि यहां पे कमाल की बात यह है कि यहां पर ट्रूप्स जो हैं ये नहीं जाएंगे, बल्कि भारत की तरफ से केवल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट पार्टिसिपेट करेगा। इसमें 3 मेंबर जो टीम है वो वहां पे जाएगी, आइडेंटिफाई करेगी टेररिस्ट आउटफिट कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजों का पता लगाने के लिए काम किया जाएगा। एनीवे, यदि हम बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एज ऑफ नो कितने मेंबर हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहले मेंबर बेसिकली एज ऑफ नो देखें, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको लग रहा होगा यहां पे 8 मेंबर है, लेकिन एज ऑफ नो अभी हाल ही में यहां पे एक नई कंट्री को ऐड किया गया है, दैट्स कॉल्ड ईरान। तो ईरान भी अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका है। पहले ईरान के पास एक ऑब्जर्वर स्टेटस का मेंबर था, लेकिन अब ईरान प्रॉपर तरीके से यहां पर एक मेंबर बन चुका है। देखिए, ईरान के मेंबर बनने से हमें भी काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ईरान का ये जो जगह है, यदि आप यहां पे देखें, लुक एट दिस वन, ये ईरान आपको दिख रहा होगा। ईरान का ये जगह जो है यहां पर है छाबहार पोर्ट। हमने एक पोर्ट बना के दिया था ईरान को, दैट्स कॉल्ड छाबहार पोर्ट। इसको बनाने का पर्पज ये था कि ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान होते हुए हम सेंट्रल एशिया में पहुंच सके। और डेफिनेटली ईरान यहां पर आता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर बन चुका है, तो डेफिनेटली इससे हमें काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और वैसे भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो है वो बेसिकली सेंट्रल एशिया की है। हालांकि इसमें 2 कंट्री ऐसी हैं जो भारत के अगेंस्ट में ही हमेशा बोलती हैं। इसमें एक तो चाइना है और दूसरा यहां पे पाकिस्तान है। दे आर ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया। लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं इनके साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल तरीके से काम कर सकता है। नाउ एज ऑफ नो यदि बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो कह सकते हैं अपने निचले पायदान पे है, बहुत ही खराब संबंध है।
तो इसमें कोई शक की बात नहीं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पाकिस्तानी मिलिटेंट को यहाँ पर एक कैप्चर किया गया है उरी सेक्टर में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं पाकिस्तान बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट को अपने यहाँ पनाह देता है। वहाँ पे इवेंटली आपको पता होना चाहिए बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। इवेंटली ओसामा बिन लादेन जैसे जो टेररिस्ट हैं, बड़े मेजर टेररिस्ट हैं, दे हैड बीन फाउंड इन द पाकिस्तान इटसेल्फ। तो ये अपने आप में एक कंसर्न क्रिएट करता है। बट एनीवे, यदि हम बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 2001 में। कहां पे? संघाई में। संघाई कहां पे? चाइना में। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है एक चीज और, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? एनीवे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये चार्टर जो है साइन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। जब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है वो प्रॉपर तरीके से वहां मिले जून 2002 में, है ना, और बाद में फोर्स में आया 2003 में। नाउ आपको पता होना चाहिए इसके पहले, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने के पहले, ये नामकरण होने के पहले ऑलरेडी एक संघाई 5 के नाम पे ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। अब संघाई 5 की यदि हम बात करें तो संघाई 5 में जो मेंबर हैं वो कौन कौन से मेंबर थे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडिंग मेंबर है, जिसमें कौन कौन थे संघाई 5 में, यदि संघाई 5 की बात करें, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान। लेकिन उज्बेकिस्तान जो है ये लास्ट कंट्री शामिल हुआ है। तो ये पहले 5 मिलकर संघाई 5 बनते थे, लेकिन जब उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया तब इसका नाम कर दिया गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो लुक एट दिस, यहां पे लिखा है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, ये 5 नंबर पहले थे और इनसे मिलकर बना था संघाई 5, जो कि 2001 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। इसके बनने के पहले संघाई 5 ऑलरेडी था, जो कि 1996 में बनाया गया था। इसके बाद दिखा तो यहां पे एक नई कंट्री ज्वाइन करती है, उज्बेकिस्तान, और इसके ज्वाइन करने के बाद इसका नाम चेंज करके हमने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। भारत और पाकिस्तान ने इसमें ज्वाइन किया है 2017 में। तो 2017 में इसे भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। ये 2021 की बात करें तो एज ऑफ नाउ ईरान को भी यहां पर मेंबर बना दिया गया है। यदि आपसे पूछे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एज ऑफ नाउ कितने मेंबर हैं, तो आप कितने बताएंगे? आप बताएंगे एज ऑफ नाउ 9 मेंबर हो चुके हैं। पहले इसमें 8 थे, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने के बाद, ईरान को जोड़ने के बाद ये बन जाते हैं 9। तो ये सारी पिक्चर है। तो यहां पे बेसिकली 8 का नाम लिखा है, लेकिन आपको यहां पे एक और ऐड कर लेना है, ईरान। ईरान को भी अभी हाल ही में यहां पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना दिया गया है। हालांकि इसे बहुत सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जैसे यदि आप बात करें अफगानिस्तान की बात करें, बेलारस की बात करें, मंगोलिया की बात करें, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, ये सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं। गेस्ट अटेंडेंसीज भी होती है। तो ये है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाउ मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहां पे सारे के नाम लिखे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और नवा हो गया आपका ईरान। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एज ऑफ नाउ कितनी कंट्री है? 9 कंट्री। आपसे पूछा था मैंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को ये कहां पे है, ये है बीजिंग में। पता होना चाहिए आप लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर संघाई में नहीं बल्कि बीजिंग में है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको जरूर याद रखना है। तो ये रहा इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा लर्न सर्विसेज नाम का हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाम को 4 बजे मेंस की आंसर राइटिंग क्लास होती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी चैनल में यहां पर एक लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास अरेंज की आती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।